जिसकी दक्षता कितनी है 5/3, यानी x की वैल्यू 3 है तो z की 5 है। और उसने पूरा काम 8 दिन में खत्म हुआ, उसने 4 दिन में ही काम खत्म। ये बात सही है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, x प्लस वाई ने अगर 4 दिन काम कर लिया था तो x प्लस वाई का 8 दिन का काम बच गया था, उनको 8 दिन और करना था, और करना था उनको। लेकिन इन्होंने क्या 4 दिन में कर लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों की इफिशियंसी और इन दोनों की आधे का फर्क है, क्योंकि 4 दिन में कर रहे हैं 8 दिन में कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। मैं अगर यहाँ पे ये लिख रहा हूँ पलाश बाबू कि इन दोनों की इफिशियंसी मिला के 8 है, लिख रहा हूँ 8, तो फिर इन दोनों की इफिशियंसी मिला के 4 है, ये बात तो तय है। 4 है एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई की। अच्छा एक्स की तो 3 है, एक्स की 3 है या नहीं? तो फिर वाई की 1 है, ये भी बात सही। अब आपसे खुद ही पूछ रहा हूँ कि अगर एक्स प्लस वाई की 4 है और टोटल वाई की कितनी है 1, यानी एक्स प्लस वाई की आप खुद कह रहे हो कितनी है 4 इफिशियंसी, और वाई की 1, ये कह रहे हो नहीं? तो अगर x प्लस वाई किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो 4 गुना इफिशियंसी है, तो ये 4 गुना टाइम लेगा, ये 48 दिन में कर देगा। यही पूछ रहा है। मैंने कोई एलसीएम नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं सोचना सिखा रहा हूं, मैं सोचना सिखा रहा हूं, आपकी सोच बदल रहा हूं। मैंने इसमें ऐसा क्या नया किया है आपसे पूछना चाहता हूं। कोई बच्चा बताए कि मैंने इस सवाल में ये कुछ नया किया है। क्या मैंने इसमें कुछ नया किया है? नहीं। मैंने कितने सिंपल तरीके से 21 बताना है बच्चों को, कोड हेल्प 20। सॉरी भाई, जो मैंने अभी कोड बताया था आपको अभिनव मैथ्स ऐप पे, कोई भी कोर्स अगर आप लेंगे तो इंग्लिश, जीएस या रीजनिंग, तो हेल्प 21 कोड है, ठीक है। चलो, मैं ये कह रहा था एक्स और वाई किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, इन्होंने एक साथ 4 दिन किया तो इनका 8 दिन का काम बच गया, लेकिन जेड के आने से ये काम 4 दिन में खत्म। जिस काम को एक्स और वाई 8 दिन में करते हैं उस काम को एक्स और जेड 4 दिन में करते हैं, इनकी इफिशियंसी 8 है। अगर ये आधा वक्त ले रहे हैं इसका मतलब इनकी इफिशियंसी डबल होगी, तो वहीं x प्लस वाई की इफिशियंसी 4 होगी। x की आप कह रहे हो 3 है तो फिर y की 1 होगी। तो मैंने यही कहा कि x प्लस वाई की अगर 4 और y की 1 है, ये इफिशियंसी का अनुपात है, तो फिर टाइम का अनुपात 1:4 होगा या नहीं? अगर ये 12 दिन में किसी काम को कर रहा है तो ये 48 दिन में करेगा। क्या आप में से किसी ने ऐसे किया? आप समझ पाए या नहीं? मैं आपसे पूछते हो, आप करने को बहुत कुछ है। कई बच्चे ऐसा भी कर सकते थे कि अगर ये पूरे काम को 12 दिनों में कर रहे हैं और इनकी इफिशियंसी 4 है तो टोटल वर्क 48 हो गया। 48 को आप 1 से भाग कर लेते। एक जगह पहुंचने की कई राह होती हैं, हमें आसान राह ढूंढनी, सीधी सीधी बात है, हमें आसान राह ढूंढनी पड़ती है। प्रभात लंगड़ा कह रहे हैं कि मैं कुछ दिनों में सीरियस हो जाऊंगा 5 दिन में। देखो, जो ये सोचते हैं कि मैं अच्छा काम करना होगा तो 5 दिन में करूंगा, मस्ती करनी है तो ये आज ही कर रहे हैं। आप ये भी लिख सकते थे मैं आज से सीरियस हो गया, अब थोड़ी बहुत मस्ती 5 दिन बाद करूंगा। ये होते हैं सफल होने की निशानी। मुझे हंसी आ रही है, आप बताओ इस सवाल में मैं कैसे बताऊं इनको। x प्लस वाई ने 12 दिन काम किया, ये सवाल पेपर में आया हुआ, मैंने नहीं बनाया। x प्लस वाई ने 4 दिन काम किया, उनके 8 दिन का काम बच गया। वही 8 दिन का काम z प्लस एक्स 4 दिन में कर रहा है। तो मैंने कहा कि इसकी इफिशियंसी 5/3 8 थी, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगी 4। बस इतनी सी बात थी, कोई बात नहीं आया समझ? आप अगला सवाल देखिए, अगला और आसान होगा। अब आप छोटे छोटे सवाल देखिए फिर। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आप छोटे छोटे सवाल ही देख सकते हैं, बड़े सवाल देखने की आपकी उम्र जा चुकी है। इसके बाद फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं, टाइम एंड वर्क का इकलौता फॉर्मूला है, देखना हर बच्चे का उत्तर आएगा, हर बच्चा खुशी से भागेगा, अरे मेरे से भी हो गया, मेरे से भी हो गया। एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा और उस पर 6-7 सवाल करेंगे कि हर बच्चे से होएगा, हर बच्चे से। बोलो सर, आप ऐप वर्क नहीं कर रहा। कौन कह रहा है वर्क नहीं कर रहा? ऐसा कैसे हो सकता? तरीके बदलते हैं, आंसर नहीं। सही बात है, आंसर तो वही रहेगा। बड़ा आसान सवाल है। ए बी सी किसी काम को, चलो एलसीएम ले लेते हैं, बेचारों ने बहुत दिल से कहा, वैसे मैं लेने का मन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैं ऐसे सवाल फ्रैक्शन से करता हूं कि अगर बी ने काम प्रारंभ किया और 3 दिन तक किया है तो बी 3 दिन में 3/24 यानी 1/8 काम कर लेगा।
उसके बाद सी, नहीं 3/24 नहीं 3/15 है, 1/5 काम कर ले। सी ने कितना करा 12, तो 3/12 1/4 काम कर लेगा, कर लेगा। मैंने कहा अगर दोनों को जोड़ दूं तो 9/20 काम हो जाए, 9/20 काम हो जाएगा। अगर 9/20 काम हो गया, एलसीएम लेना सबको आता है, तो फिर ए के लिए जो काम बचा है वो 11/20 बचा है। ए के लिए जो काम बचा है वो 11/20 बचा है, और ए पूरे काम को 24 दिन में करता है, तो 24 से इसको गुणा कर दिया, ये 12 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 132/10 कितना आ जाएगा जी? 13 सही 1/5। वन ऑफ द लल्लुएस्ट सवाल था, वन ऑफ द लल्लुएस्ट सवाल। चिंता की कोई बात ही नहीं है। हमने डिस्क्रिप्शन में अगर गूगल फॉर्म नहीं दिया है तो गूगल फॉर्म दोबारा भरवा दो, और उस गूगल फॉर्म में आप अपनी परेशानी लिख दो, जो भी आपको हेल्प चाहिए या कुछ भी है, हमारी टीम खुद आपको कॉल कर लेगी, ये बेस्ट है। एक बार तुषार भाई को बोल दो कि वो गूगल फॉर्म वापस डाल दें डिस्क्रिप्शन में, जिस भी बच्चे को डाउट होगा वो गूगल फॉर्म में अपनी परेशानी लिख देगा, ताकि कमेंट में इररिलेवेंट कमेंट ना आए, सिर्फ पढ़ाई की बातें हों। मैं इस सवाल को एलसीएम मेथड से भी बता रहा हूं, और फिर हम उस फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। देखो, ए 24 दिन में किसी काम को कर रहा है, ए 24 दिन में किसी काम को कर रहा है, और बी 15 दिन में किसी काम को कर रहा है, और सी 12 दिन में किसी काम को कर रहा है। एलसीएम आ गया 120, 20 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, 12 धाई 120, 12 धाई 120, ठीक है, बस ठीक है। 12 धाई 120, 12 का पहाड़ा तो याद होगा सबको, ठीक है। अब बी और सी ने काम कितने दिन के लिए किया था? 3 दिन के लिए किया था, तो 3 दिन में 8 + 10 54 काम कर लेंगे या नहीं? तो बचा हुआ काम ए करेगा, ए करेगा। अब ए कितना काम करेगा? 54 देखें तो 46 और 20 कितना होगा? 66, और 66 काम कौन करेगा? ए 5 के हिसाब से, 13 पंजे 65, 13 सही 1/5। तो दोनों तरीकों से, चाहे फ्रैक्शन से हो या किसी और तरीके से, दोनों तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे। 13.2 उत्तर आ रहा है। बोल दिया क्या उसके लिए, गूगल फॉर्म के लिए डालने के लिए? ठीक है, गूगल फॉर्म डाल दो, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। गूगल फॉर्म में क्या होगा, गूगल फॉर्म पड़ा हुआ है, आप गूगल फॉर्म में अपनी परेशानी है, जो भी आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है, आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी, आप गूगल फॉर्म में भर देना, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करना। जो लोग लेट आए वो मेरी स्टार्टिंग की बातें जरूर सुन लें, मैंने बहुत गहरी बातें बोली, मैं बीच बीच में भी अभी आपको बताता रहूंगा कि क्या करना है, हम सही